राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, और मैं यहाँ आ गई हूँ सब्जी काटने। तो थोड़ी सी आपके साथ गपशप उस समय कर लेती हूँ। तो आज चाय पीते पीते जो गपशप मैं आपके साथ करने वाली हूँ वो यही है। एक अंश सुनाऊंगी मैं आपको महाभारत का, ठीक है। तो अब जो महाभारत का अंश मैं सुनाने जा रही हूँ उसमें ऐसा हुआ था, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, वो युद्ध ना कुल 18 दिन चला था। तो उसमें एक समय ऐसा आया कि जब कौरव जो थे वो हार रहे थे पूरी तरीके से और पांडव जीत रहे थे। तो दुर्योधन की तो आदत थी, बौखला जाता था, अपना धैर्य खो बैठता था। तो वो भीष्म पितामह जी के पास जाता है, क्योंकि वो उसकी सेना के सेनापति होते हैं। तो वो उनसे बोलता है कि आप कौरवों की तरफ हो, हम तो युद्ध हार रहे हैं, आप तो उन्हें जितवा रहे हो, आप तो उन्हें मार ही नहीं रहे, आप तो इतने बड़े योद्धा हो, आप क्या उन्हें मार नहीं सकते? तो आप जान के नहीं उनको मार रहे, आप हमसे ज़्यादा आप युद्ध तो हमारी तरफ से लड़ रहे हो, सेनापति तो हमारे हो, पर साथ आप उनका दे रहे हो। तो ये बातें सुन के ना दुर्योधन की जो द्रोणाचार्य जो भीष्म पितामह जी थे, वो उन्हें बहुत फील हुआ, बहुत बुरा लगा उन्हें कि मैं इसकी तरफ से लड़ रहा हूँ, उन बेचारों का तो मैं साथ भी नहीं दे रहा, जबकि वो सही है, फिर भी मुझे ऐसी बातें सुना रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो बात दिल पे ले ली और उन्होंने कसम खाई, मतलब प्रतिज्ञा की कि कल का जो सूर्यास्त है वो पांडव नहीं देखेंगे, मतलब कल मैं उसे, कल जब युद्ध होगा तो मैं मार दूंगा उनको। तो ये बात भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा कर ली। ये बात आग की तरह सब जगह फैल गई। अब जब ये बात आग की तरह सब जगह फैल गई तो पहुँचते पहुँचते द्रौपदी के कष्ट तक पहुँच गई। द्रौपदी को बहुत दुख हुआ कि मतलब कल मेरे पति नहीं रहेंगे। तो वो जब परेशान होती थी तो वो अपने भाई को याद करती थी, है ना। तो जब एक भाई का बहन से बहुत प्यार होता है तो अपने बुरे समय में बहन अपने भाई को याद करती है, ये सच्चाई है, ठीक है। लेकिन भाई की तरफ से भी वैसा हेल्पिंग हैंड होना चाहिए, तो बहन उसको याद करती है। तो भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है, कृष्ण तो उनकी तरफ से ही सारथी बन के होते हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे होते हैं, उनके गाइड होते हैं। तो उनसे बोलते कहती है ऐसे ऐसे भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा कर ली, तो मैं बड़ी परेशान हूँ, कल क्या होगा? बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। तो रात्रि के समय वो अपनी बहन को लेके पैदल पैदल चलने लगते हैं कक्ष की तरफ। भीष्म पितामह जी के रास्ते में चलते चलते बोलते हैं द्रौपदी तुम वहाँ जाके ना कुछ मत बोलना। वो बोलती है आप हम कहाँ जा रहे हैं भाई? तो वो बोलता है कहीं जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके तुमने कुछ नहीं करना, बस जो तुम्हें दिखेंगे तुमने उनके चरण स्पर्श करने हैं, बस उन्हें कुछ नहीं बोलना। भाई ने जैसा कहा वो उन पर विश्वास करती है बहन, तो वो चल पड़ती है। तो वो भीष्म पितामह जी के कक्ष में पहुंचते हैं, लेकिन कृष्ण जी बाहर रुकते हैं, बोलते हैं तुम अंदर अकेले जाओ। तो वो जाती है, जैसे कक्ष कितने होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, टेंट से लगे होते हैं। तो वो जैसी जाती है, सामने भीष्म पितामह जी बैठे होते हैं, घुसते ही बस उनका वो बैठे होते हैं, उनके बेड लगा होता है, जल्दी से उनके पैर छू लेते हैं। जाते ही इतना समय नहीं मिल पाता क्योंकि घुसते ही एकदम बेड होता है उनका कक्ष के अंदर, जल्दी से पैर छूती है। जैसे ही पैर छूती है वो आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। तो एकदम से ऊपर उठती है, देखते हैं भीष्म पितामह की, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अपनी बहू को आशीर्वाद दे दिया। वो सोचते हैं एक सेकंड के लिए, एक सेकंड लगता है उनको कि वो सोचते हैं कि मेरे वचनों को, मतलब भीष्म पितामह जी ने जो प्रतिज्ञा की उन वचनों को, वो बोलते हैं इस दुनिया में ना मेरे वचनों को मेरे ही वचनों से काटने वाला ना एक ही इंसान है जो मेरे वचनों को मेरे वचनों से ही कटवा सकता है, वो है कृष्ण। कृष्ण आए हैं तुम्हारे साथ? बोलते हैं हाँ जी आए हैं। कहते हैं कहाँ हैं? कहते हैं बाहर है। तो बुलाओ। तो अंदर आते हैं तो कृष्ण को बोलते हैं तुम ही कैसे हो वासुदेव कि जो मेरे वचनों को मेरे ही वचनों से तुमने कटवा दिया। अब ये अंश मैंने आपको क्यों सुनाया? क्योंकि चटपटी बातें मैं तो रोज़ करूँगी आपके साथ, कोई ना कोई ऐसा अंश, कोई ना कोई शिक्षा, कोई ना कोई सीख, तभी मेरा आपके साथ जुड़ने का फ़ायदा है ना, कि जो मेरी सोच है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो इसका मतलब ये है कि आपके रिलेशन कैसे भी किसी के भी साथ हैं, आपके परिवार के, पहले द्रौपदी औरों के ऐसे, अगर द्रौपदी सबके चरण स्पर्श करती तो शायद ये मतलब एक दूसरे को वो मान सम्मान देते, दुर्योधन भी देता पांडवों को, पांडव देते। एक सेकंड, एरोप्लेन जा रहा है। तो ये महाभारत का युद्ध ही ना होता, लेकिन ठीक है कड़वाहट थी दुर्योधन के मन में, लेकिन हमें क्या करना है, अपने बच्चों को सीख देनी है, चाहे आपके रिलेशन आपके संबंधियों से कैसे भी हैं, लेकिन अपने बच्चों को सिखाएं कि वो सबके चरण स्पर्श अवश्य करें, ठीक है। क्योंकि फिर
जो एक पीढ़ी का जहर है वो दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएगा, एक पीढ़ी की कड़वाहट दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएगी, एक पीढ़ी में जो रिलेशनशिप बन नहीं सके वो अगली पीढ़ी में फॉरवर्ड नहीं होंगे। तो अब मैं पीती हूँ अपनी चाय। चाय मैं थोड़ी सी पीती हूँ, ठीक है, थोड़ी सी। मुझे ये चाय का ये नहीं कि कप भरा होना चाहिए, थोड़ी सी चाहिए बस, वो भी छुट्टियों में। अभी मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं तो मैं छुट्टियाँ एंजॉय कर रही हूँ। मैं प्रोफेशनली टीचर हूँ और अच्छा लगता है मुझे बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के साथ जुड़ना। बहुत सालों से बच्चों के साथ जुड़ी हूँ तो उनकी साइकोलॉजी बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे छोटे थे। जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चे घर में डिस्कस करते हैं हर चीज़, स्कूल की, टीचर्स की, फ्रेंड्स की। तो मुझे बच्चों की साइकोलॉजी बहुत अच्छे से समझ आती है, मुझे मज़ा आता है उनके साथ। तो चलिए अब मैं साथ साथ आलू भी कट कर लूँ, क्योंकि बीन्स तो मेरे हस्बैंड ने हेल्प कर दी थी, कल रात को उन्होंने कटवा दी थी, ताकि सुबह मेरा ज़्यादा समय उसमें ना जाए। मिलती हूँ फिर आपके साथ। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high, feel the heat. Bajo el sky. Baila, baila, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Luna llena, shining down. Pies descalzos on the ground. Latido fuerte, boom boom boom. Take me higher, feel the और अब देखिए कितना शानदार मौसम हो गया। अभी कैसा था और अब देखो, बादल बरस गए और बारिश शुरू हो गई। गर्मियों में सुकून देने वाली चीज़। पौधे भी मुस्कुरा रहे हैं। ठंडा मौसम किसको नहीं पसंद, बहुत ही बढ़िया मौसम है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड। यस। Rolling down the boulevard, sun hitting my shades.